Welcome back to By the Law. On students' request, we have come up with Lord Denning series. Yes, specially for FYBLS students. The Due Process of Law, which is written by Lord Denning, is the second book जो first year students के English syllabus में है. And we will be covering that as well. Syllabus के हिसाब से आपको 5 chapters पढ़ने हैं इस बुक से, दैट इज इन द फेस ऑफ कोर्ट, द विक्टिमाइजेशन ऑफ विटनेसेस, रिफ्यूजिंग टू आंसर क्वेश्चंस, स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, डिसओबीडियंस टू एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, प्रेजुडिसिंग अ फेयर ट्रायल, विच इज़ फ्रॉम पेज 5th टू पेज 54. अगर आप में से किसी को इस बुक की ई कॉपी चाहिए, देन यू कैन कमेंट बिलो और लेट अस नो वाया email. Our email ID is given in the description box, and you can mail us about the e-copy or notes if you need. Without further ado, let us start the Due Process of Law by Lord Denning. Now, Lord Denning काफ़ी नया नाम है आप जैसे न्यू लॉ स्टूडेंट्स के लिए, बट लॉ स्कूल में लॉर्ड डेनिंग इज़ वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ लॉ स्टूडेंट्स. कहते हैं लॉ स्कूल में अगर लॉर्ड डेनिंग को नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा. हु वॉज लॉर्ड डेनिंग? लॉर्ड डेनिंग का पूरा नाम है लॉर्ड एल्फ्रेड थॉमसन डेनिंग. ये एक इंग्लिश जज थे जो कि अपने डिसेंटिंग जजमेंट्स की वजह से हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते थे. इनका करियर 37 इयर्स का था. हिज पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट केसेस वॉज रिमार्केबल. अगर आप उनके जजमेंट्स पढ़ोगे तो आपका पर्सपेक्टिव भी डिफरेंट हो जाएगा. इस बुक में लॉर्ड डेनिंग ने उन केसेस के बारे में लिखा है जिन केसेस को उन्होंने अपने करियर में खुद देखा, और कुछ ऐसे केसेस जिसमें उन्होंने खुद जजमेंट दिया. लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर 1 of this book. Chapter 1 is further divided into 4 parts. In my own presence, the Welsh students invade the court, the official solicitor comes in with the devil, the laughing gas does not escape. Let us see the first part, in my own presence. First chapter में लॉर्ड डेनिंग ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और उसके कुछ केसेस के बारे में लिखा है. नाउ व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? पुरानी कहावत है, कंटेम्प्ट इन द फेस ऑफ कोर्ट. अब ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि कंटेम्प्ट जज के सामने होता है. द जज सीज इट विथ हिज ओन आइज. और क्योंकि ये जज के सामने ही होता है, द जज नीड्स नो एविडेंस ऑफ विटनेस एंड ही कैन डील विद इट हिमसेल्फ. ऐसे ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के 4 केसेस को लॉर्ड डेनिंग ने फर्स्ट पार्ट में कोट किया है. केस नंबर 1, prisoner threw a brickbat at the judge. लॉर्ड डेनिंग लिखते हैं, Richardson, Chief Justice of CB at the Assizes at Salisbury, was sitting on his chair with his head on one side of his hand as the brickbat whizzed past. वो डिस्क्राइब करते हैं कि रिचर्डसन चीफ जस्टिस एक एसाइज कोर्ट, एसाइज जनरली मीन्स अ कोर्ट ऑफ इंग्लैंड और वेल्स, क्योंकि ये 1631 की स्टोरी है. एसाइज का मीनिंग है अ कोर्ट ऑफ इंग्लैंड. रिचर्डसन चीफ जस्टिस अपनी चेयर पर एज अ जज बैठे होते हैं. तभी जैसे ही वो जजमेंट देते हैं, प्रिजनर उनका जजमेंट सुन के इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो एक ब्रिक बैट उठाता है और उनकी तरफ फेंकता है. क्योंकि उनका सर उनके एक हाथ पर होता है और वो थोड़ा साइड में बैठे होते हैं, वो ब्रिक बैट उनके बाजू से गुजर जाता है और उन्हें लगते लगते बच जाता है. प्रिजनर ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि रिचर्डसन
चीफ जस्टिस ने उसे फेलनी यानी एक सीरियस क्राइम के लिए कंडेम कर दिया है। और ये कंडेम्पशन सुन के वो गुस्सा हो जाता है जज की तरफ और इस तरह का एक्ट करता है। प्रिजनर का ये एक्ट एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इसीलिए जज उसे इमीडिएटली सज़ा सुनाते हैं कि इसका राइट हैंड काट दिया जाए और इसे इमीडिएटली हैंग कर दिया जाए। ऐसे ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के 3 और केसेस हैं। सेकेंड केस, अ मैन थ्रू अ टमाटो एट द जज। ये तब की बात है जब लॉर्ड डेनिंग एज अ जूनियर कोर्ट ऑफ अपील में काम कर रहे थे। ये इंसिडेंट कैरी स्ट्रीट के कोर्ट में हुआ। Just before the midday adjournment, a man got up from the row behind Lord Denning and he threw a tomato at the division bench. 2 जजेस बैठे थे, लॉर्ड जस्टिस क्लॉसन एंड लॉर्ड जस्टिस गॉडार्ड। एक आदमी उठा और उसने टमाटो फेंका जो कि इन दोनों जजेस के बीच से पास होकर पैनलिंग को हिट कर दिया और ज़ोर से आवाज़ आई, Squish. The court was adjourned for a few minutes, and later the man who threw the tomato was sentenced for 6 weeks of imprisonment क्योंकि उसने contempt of court किया। लॉर्ड डेनिंग आगे लिखते हैं कि ये contempt of court का सिलसिला जब लॉर्ड डेनिंग खुद एक जज बन गए तब तक चलता रहा। केस थर्ड, A man smashed the glass window. जब लॉर्ड डेनिंग खुद लॉर्ड जस्टिस बनकर सेम कोर्ट में बैठे थे विथ लॉर्ड जस्टिस बकनिल, ऐसा ही एक सिमिलर इंसिडेंट हुआ। इट वॉज समर एंड अ हॉट डे। अ मैन गॉट अप विथ हिज स्टिक एंड स्मैश्ड द ग्लास विंडो। एक आदमी खड़ा हुआ और उसने अपनी स्टिक से कोर्ट के ग्लास को तोड़ दिया। He was not charged with contempt of court, but he was told to pay for maliciously damaging, क्योंकि इसका मोटिव था डैमेज करना maliciously, that is with wrong intention और bad intention। उसे contempt of court की सज़ा तो नहीं दी गई, लेकिन उसे पेनल्टी भरने के लिए चार्ज किया गया। कोर्ट का नुकसान जो उसने विंडो तोड़कर किया उसे उसकी सज़ा मिली। ऐसा ही एक और केस लॉर्ड डेनिंग और लॉर्ड जस्टिस डिप्लॉक के साथ हुआ, यानी केस नंबर 4, मिस स्टोन थ्रू बुक्स एट द जज। लॉर्ड डेनिंग एंड लॉर्ड जस्टिस डिप्लॉक एक केस को प्रिसाइड कर रहे थे और उसकी हियरिंग सुन रहे थे। मिस स्टोन, जिन्होंने एक एप्लीकेशन इन जजेस को किया था, जजेस ने उस एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दिया। फ्रस्ट्रेशन में आके मिस स्टोन, जो फ्रंट रो में बैठी थी, जो कि बुक केस, पुराने टाइम में कोर्ट्स में बुक शेल्फ जैसा होता था जहाँ पे सारी इम्पॉर्टेंट बुक्स रखी होती थी, तो मिस स्टोन उस बुक केस के पास बैठी थी। शी पिक्ड अप वन ऑफ द बटरवर्थ बुक्स, जो कि बहुत ही थिक बुक्स हुआ करती थी। उन्होंने वो एक बुक ली और उन्होंने जजेस की तरफ फेंकी। बुक दोनों जजेस के बीच में से पास हो गई। शी मेड अनदर अटेम्प्ट, एक और बुक उठाई और फिर से फेंकी, वो भी दूसरी जगह जाकर लगी। बट जजेस इतने लीनियंट थे कि उन्होंने कोई चार्ज ही नहीं किया, उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए उनको चार्ज ही नहीं किया। एंड मिस स्टोन लेफ्ट। ये चारों केसेस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एंड ईजी टू रिमेंबर है, फ़नी भी है। इनके ऊपर ज़रूर एक क्वेश्चन तो आता ही है क्वेश्चन पेपर में, तो इसीलिए इसको अच्छे से समझ लो और याद रखो। जजेस के नाम याद रखो, केस कब हुआ वो याद रखो, थोड़ा बहुत कंटेम्प्ट के बारे में लिख सकते हो एंड देन इन केसेस को आप कोट कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में। ईजी है बहुत। अगर आपको इसके बारे में नोट्स चाहिए देन यू कैन कमेंट बिलो और ईमेल अस एंड लेट अस नो। हम इसका PDF बना देंगे एंड यू विल गेट द नोट्स।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।